धामवासी, बमोरी धामवासी, और जो जहां जहां से समस्त क्षेत्र से आए हुए विराजमान हरि भक्तों को खूब हृदय से वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे शुक्ला जी, इनके ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा करुणा है। इनका मन सदैव वृंदावन की ओर लगा रहता है, कोई ना कोई योग बना के, और चाहते हैं कि हरि गुरु संतों की पधरावनी हमारे क्षेत्र में हो, साईगढ़ धाम में हो। ऐसे इनका अधिकाधिक प्रयास बना ही रहता है। कृपा श्री ठाकुर जी की, श्री जी की इनके ऊपर है और सदैव बनी रहे। तो यथासाध्य वंदन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए अकारण करुणा वरुणालय, पतित पावन दीन बंधु, दीन हरि प्राण धन, जीवन धन दुलारे, लाडले युगल सरकार श्यामा कुंज बिहारी बिहारणी जो की महती कृपा, जिस कृपा और करुणा के फल स्वरूप आज हम सब लोग मझघटिया सरकार के युगल चरण कमलों में विराजमान होकर के, इस पवित्र भूमि में विराजमान होकर के, जहां श्री सरकार श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा, वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञानुष्ठान चल ही रहा है। अनेक धार्मिक कार्य के द्वारा यह महामहोत्सव संपन्नता की ओर होने जा रहा है। श्री ठाकुर जी की महती कृपा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, इसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं है, जीव का पुरुषार्थ नहीं है। हम लोग निमित्त से इस कार्य में संभागी हैं। इसी मंच से हम सबसे पहले उन युवा भाइयों को बिहारी जी की ओर से मंगल में आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस भूमि में अपना तन, अपना मन और अपना सर्वस्व दे करके चरण कमलों में अनन्य भक्ति हमारे हृदय में आवे। हमें संत प्यारे लगे, हमें गुरुजन प्यारे लगे, गौ माता प्यारी लगे, अपने माता पिता प्यारे लगे। अगर यह हमारे जीवन में उपलब्धि है और ये प्यारे लग रहे, संत प्यारे लग रहे हैं, उनका नाम प्यारा लग रहा, उनकी मधुर मधुर लीलाएं प्यारी लगती हैं, संत गुरुजन प्यारे लगते हैं और गौ माता प्यारी लगती है, तो वह जीव परम परम सौभाग्यशाली है। यह श्री ठाकुर जी की महती कृपा है जीव के ऊपर, क्योंकि आज ये प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, तो हमारी भक्ति उन्नत की ओर होगी, उन्नति की ओर होगी, हमें बल मिलेगा, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होगा। यही भक्ति सिद्धांत है, किसी न किसी तरह भगवान के चरणों में जीव समर्पित हो जाए। अगर हम एक लोटा शिव जी के ऊपर जल अर्पित करते हैं और वो हृदय से करते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति भाव स्वरूपा है। ध्यान दें, भक्ति क्या है? भक्ति भाव स्वरूपा है। जहां भाव विराजमान है वहां भक्ति विराजमान है।
भावे विद्यते देवा, भावे विद्यते देवा, भाव वश भगवान सुख निधान करुणा अयन। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव स्वरूपा है हमारे श्री ठाकुर जी। भैया हम हृदय से निवेदन करें, श्री ठाकुर जी 56 भोग के भूखे नहीं है। किसके भूखे नहीं है? 56 भोग के। और आप जैसे सतग्रस्त जीवन में रहने वाले, जिनके घर में सूखी भाजी रोटी मात्र, उसके ऊपर चुपरने को घी भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, निवेदन कर रहे हम, इतना गरीब परिवार है कि जिसके घर में घी चुपरने को भी नहीं है, भाजी और रोटी है मात्र सूखी भई है। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी कहते हैं वो हृदय से डूब करके और जब आंख बंद करके, नेत्र बंद करके, हमारे चरण कमल का ध्यान करके और हमारी आराधना करके जो हमें वह भाजी रोटी का भोग लगाता है, तो बिहारी जी कहते हैं हम उसकी भाजी रोटी पाने के लिए उसके घर में प्रकट हो जाते हैं। हम निवेदन करें कि जिसके घर में 9 लाख गऊं दूध दे रही हो, उसको माखन चोरी करने की आवश्यकता है? ठाकुर जी घर घर में एक चुल्लू छाछ ब्रिज गोपिकाओं से मांगते हैं, हे ब्रिज गोपी हमें चुल्लू भर छाछ दे दो। अगर तेरे घर में मक्खन नहीं है तो माखन की लौंदी ना दे, लेकिन चुल्लू भर छाछ तो दे दे। ये क्या है? ये चुल्लू छाछ की भूख नहीं है, माखन मिश्री की भूख नहीं है, ये श्री ठाकुर जी का नाम है भावाग्रही जनार्दना। कौन है गोविंद? हमारे ठाकुर जी भावाग्रही हैं। इन ब्रिज गोपिकाओं के ऊपर अनंत अनंत कृपा करुणा करने के लिए श्री ठाकुर जी उनके मन की जान करके गोपी इस बहाने से उनका स्मरण करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं, श्री प्यारे श्याम सुंदर की याद करती हैं। और जब श्री गोविंद की ठाकुर जी की याद करेंगी तो ठाकुर जी कोई ना कोई बहाना लेकर के, योग लेकर के और उनके घर में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी क्या है? भावाग्रही जनार्दना। ठाकुर जी को भाव प्रिय है, भाव प्रधान है, वो भाव का ही भोग लगाते हैं। और ऐसा भावाग्रही हृदय जो सामने प्रकट हो जाता है, ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं है। भैया एक प्रमाण नहीं है, अनेक अनेक प्रमाण है। श्री पंढरपुर बिहारी नाथ एक गरीबनी के घर में ताक बाटी पाने के लिए घर में जाते हैं। दही और दूध की मिली हुई छाछ की बनती है। उसकी ताक पीठ पाने के लिए घर में जाते हैं। कौन? श्री पंढरपुर बिहारी पांडुरंग सरकार। इतनी गरीबनी है कि कल के भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपने पांडुरंग को हृदय से आनंद में डूब करके वो बूढ़ी माता जो है ना, ठाकुर जी की आराधना आंख बंद के करती है। हे पांडुरंग हम तेरे पास चल करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन तू ऐसी कृपा कर कि मेरी ताक पीठ पाने के लिए सूखी, ये तुम्हारी भाषा में उसको रोटी कहें तो रोटी, सूखी रोटी पाने के लिए मेरे घर में आ। तो निवेदन करें कि श्री ठाकुर जी ताक पीठ पाने के लिए उसके घर में प्रकट होते हैं। वो नित्य भोग लगाते हैं। भोग कब लगाते हैं? जब मंदिर में पुजारी जी भोग का थाल लेकर के पर्दा डाल देते हैं तो सबके सामने, तो मंदिर पुजारियों के सामने लगा के ठाकुर जी भोग पा रहे हैं। क्योंकि जब ठाकुर जी भोग आरोगते हैं ना, तो हमने देखा प्रत्येक मंदिर में पर्दे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। पर्दा इसलिए कि हमारी नजर बचे, ठाकुर जी भोग पाए। तो जितने में पर्दा रहता उतने में श्री ठाकुर जी पांडुरंग
श्री विठ्ठल प्रभु और उस प्रेमिका के घर में, बाई के घर में आकर के ताक पीट पाते हैं। वो नित्य प्रति वो भोग लगाती और जिमाती है, श्री ठाकुर जी जीमते हैं। और एक दिन की भैया लीला नहीं है, उसका पूरा जीवन बीत गया। एक दिन उस बूढ़ी माता ने कहा, अरे पांडुरंग, तेरे लिए मंदिर से चल करके यहां आने में बहुत देर है, चल करके देर होती है, तू थक जाएगा, तेरे चरण अति कोमल हैं, तो मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है कि तू ऐसो कर कि मेरे घर में रह जा। तो उस चरित्र में आया है कि श्री ठाकुर जी ने उस माई के, माता के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वो स्वीकार करके कहा है, मां यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो तेरे हाथ की बनाई हुई ताकपीठ हमें बड़ी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, इसलिए हम रोज चल करके ना आके सदा सदा को तेरे घर में ही रह जाएं। और भैया हम निवेदन करें, कभी पंढरपुर जाना तो मंदिर के निकट में ही उस बूढ़ी माता का घर है, हमने जाकर के दर्शन किया। अभी हमारी यात्रा वहां से ही होकर के यहाँ आई है। 7 दिन ठाकुर जी की कृपा से वहां रहने का सौभाग्य मिला है। बालकों की तरह श्री पांडुरंग बिहारी सरकार खेलते हैं। किसके साथ खेलते हैं? जिनके हृदय में भक्ति है, जिनके हृदय में भाव है, जिनके हृदय में प्रेम है। एक बार बिहारी जी का स्मरण करके जिनके नेत्र सजल हो जाते हैं, गुरुदेव का दर्शन करते करते रोना आ जाए, मंदिर बिहारी जी का दर्शन करते करते रोना आ जाए, गीता जी का पाठ करते करते रोना आ जाए, श्री ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते करते रोना आ जाए, श्री ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते रोना आ जाए, और उसके जो भैया आंख के आंसू हैं, तो हमारे शास्त्रों की आज्ञा है कि श्री ठाकुर जी कहते हैं, अपने प्रेमियों के आंसू को हम जमीन में नहीं गिरने देते हैं। कहां लेते हैं? अपने पीतांबर में ले लेते हैं। ऐसी ठाकुर जी को भक्ति प्रिय है। इस प्रेम के बंधन में ठाकुर जी बिक जाते हैं, भाव के अधीन हो जाते हैं। ऐसा भाव जिनके हृदय में विराजमान होगा भैया, चाहे वो ग्रस्त जीवन में रहने वाला हो और चाहे वो विरक्त जीवन में रहने वाला हो, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। एक उदाहरण नहीं, अनेक अनेक उदाहरण हैं। आपने सुना होगा जाट कुल में उत्पन्न रहने वाली कर्मा, वो कर्मा जी की खिचड़ी पाने के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु और प्रातः काल कर्मा जी के घर जाते हैं। अब विचार करिए, कर्मा जी को शुद्धि और अशुद्धि का बोध नहीं है। कर्मा जी को शुद्धि और अशुद्धि का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन कर्मा जी की खिचड़ी पाने के लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके घर में जाते हैं। ये क्या है? क्या ठाकुर जी को खिचड़ी के भूखे हैं? ना 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 ना, खिचड़ी के भूखे नहीं हैं। किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। आंखों में आंसू भर के जब कर्मा जी खिचड़ी तैयार करती हैं, मेरा गोपाल, मेरा ठाकुर, मेरे प्रभु मेरे घर आएंगे, मेरी खिचड़ी पाएंगे बनाई हुई, इनको बहुत मीठी लगती, बहुत प्यारी लगती है, तो रोते रोते खिचड़ी को सिद्ध करती है कर्मा। ये प्रेम है। बिहारी जी के नाम का एक आंसू, बस ठाकुर जी कहते यही मेरा मूल्य है। हम किसी धन और दौलत के तौले हुए नहीं मिल सकते हैं। माने हमारे ठाकुर जी इतने महंगे हैं कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कह आवत
ना ही हजारों हजारों की वर्ष की तपस्या से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब भक्त मंदिर की देहरी को पकड़ के रो देता है, आनंद में डूब जाता है, नाथ हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं, भले हैं चाहे बुरे हैं, हे गोविंद हे नाथ हम भले बुरे आपके हैं, आपके हैं, आप मेरे हैं। और ऐसी पुकार करके जब भक्त प्रेमी रोने लगता है तो ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। सुर लगाओगे तो फिर